बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa College, Chakwa. Most welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel, Sir Idris Physics. By subscribing my channel, you will get latest video of your physics class. Now, dear students, we come to our topic. Today, our topic is assessment of total uncertainty in the final result. जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी एंड द फाइनल रिजल्ट। और अभी तक आपने एरर एंड अनसर्टेनिटी के हवाले से पढ़ा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के हवाले से पढ़ा। तो उससे जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर या अनसर्टेनिटी आ जाता था। अब क्या है कि जब आप फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। असल टॉपिक आज हमारा ये है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी जो कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो कहता है फार्मूला अप्लाई करने के बाद डिफरेंट वैल्यूज में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट वैल्यूज जो है हमने मुख्तलिफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट से को हमने डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करके किया है। तो डेफिनेटली हर एक की मेजरिंग जो अनसर्टेनिटी है वो क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हर डिफरेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी अनसर्टेनिटी भी क्या है, हर एक की डिफरेंट है। अगर इंडिविजुअल को करना हो वो तो पता है, हमें हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी पता है, लेकिन क्या है अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट मेजरमेंट हम इक्वेशन में यूज करेंगे और हर एक जो है डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। और अब हमने क्या करना है, जब फाइनल इक्वेशन में उनकी वैल्यूज पुट कर फाइनल रिजल्ट करना है तो डेफिनेटली उसमें तो अनसर्टेनिटी होगी। वो कैसे पता करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक वो इस बात के गिर्द घूमता है। तो अब हम इसको डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहते हैं डी स्टूडेंट कहते हैं जब भी आप मेजरमेंट लेते हैं तो क्या होता है, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता है, यानी उसमें एरर या अनसर्टेनिटी क्या होती है, मौजूद होते हैं। एक एस्टिमेट एक हद तक एरर जो होती है जितनी मेजर्ड वैल्यूज आप लेते हैं और जब आप उन्हें कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली वो वैल्यू अनसर्टेनिटी जो है असर करती है फाइनल रिजल्ट पर, तो उसको हमने असेस करना है। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी या एरर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है फाइनल रिजल्ट में। उसका तरीकाकार क्या होगा कि हम उसमें फाइनल रिजल्ट में जो जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि हमने कोई मेजरमेंट ली है, उस वो जो फाइनल रिजल्ट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम उन फैक्टर्स की क्या करेंगे, अनसर्टेनिटीज को, एरर्स को इवेलुएट करेंगे। यानी कि आपने एक फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया है तो फाइनल रिजल्ट जो फाइंड आउट करेंगे उसमें जो जो आपके पास क्या है फैक्टर्स जो है कैलकुलेशन में यूज हुए हैं, हम उनकी अनसर्टेनिटीज को एवेलुएट करेंगे और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हम फाइनल जो है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट है वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट हम क्या करेंगे, इसको असेस करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, तरीकाकार होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे हमने डायमीटर ऑफ वायर जो है फाइंड आउट करना है, तो डायमीटर ऑफ वायर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एरिया के अंदर जो मेजर फैक्टर है वो क्या आपके पास रेडियस है। तो हम रेडियस जो फैक्टर है उसमें हम अनसर्टेनिटी क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे। इसी तरीके से और डिफरेंट हम एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट है किन किन फैक्टर्स पर मुश्तमिल है, उन तमाम फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, एवेलुएट करेंगे। और फिर क्या होगा, हर ऑपरेशन में जो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे। इस तरीके से रूल को हम यूज करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे,
टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे पास है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डेफिनेटली कैलकुलेशन जब करते हैं तो ये एडिशन भी होती है, उसमें सब्ट्रैक्शन भी होती है। कहता है आपने एक ऐसी फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया, कैलकुलेशन की है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है, या सिंपल एडिशन हो रही है या सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है। यानी इनको इन ऑपरेशन साइन को आपने क्या किया है, यूटिलाइज किया जी। इन ऑपरेशन साइन को यूटिलाइज करने के बाद आपने कैलकुलेशन की है। तो कहता है इसका रूल क्या है, तो कहता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो ये हमारे पास क्या है, रूल है डी स्टूडेंट्स, ये देखिए आप पास इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो ये हमारे पास कहते हैं कि जो जो फैक्टर्स में इन्वॉल्व होंगे उनकी अनसर्टेनिटीज को हम फाइंड आउट करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड जी। तो ये हमारे पास क्या है, रूल है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। कहता है जी कि सपोज डिस्टेंस x फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स। जी आप अपने घर से चलकर कॉलेज तक आए हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो घर है, जो आपका हाउस है, वो x1 पोजीशन पे मौजूद है और आपका जो कॉलेज है वो आपके पास क्या है, x2 पोजीशन पे क्या है, मौजूद है। आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो क्या करता है, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, आप डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन है इनिशियल पोजीशन जी। यानी आप क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है जो आपने कॉलेज से, स्कूल से कॉलेज तक की है या घर से आपने कॉलेज तक की है। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जी। तो ये डी स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल है। सपोज x1 आपके पास ये वो डिस्टेंस है जो आप हाउस से चले थे, ये आपके पास जो मीर आपने ली है, तो आपके पास क्या है 10.5, ये आपके पास क्या है इनिशियल पोजीशन है जहां से आप घर से चले थे 10.5 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस क्या है बताया, अनसर्टेनिटी है, यानी ये इतनी एक्चुअल वैल्यू 0.1, ये आपके पास लीस्ट काउंट है जिससे आपने मेजरमेंट ली है जी। और इतना ज्यादा भी हो सकता है एक्चुअल पैमाने से और इतना कम भी हो सकता है। कहते हैं x2 आपके पास क्या फाइनल पोजीशन है आपके कॉलेज की, या आपकी जो मंजिल है, जो आपका टारगेट है, ये वो पोजीशन है जी। कहते हैं ये हमारे पास क्या है 26.8 सेंटीमीटर है जी, और प्लस माइनस 0.1, ये आपके पास क्या लीस्ट काउंट है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, तो डिफरेंस x हमने सपोज जो डिस्टेंस आपने ली हो x हमने कह दिया जी। कहते हैं ये क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यू, यानी x हमने कहा कि ये डिफरेंस है जो कि आपने डिस्टेंस कवर किया है, और ये आपके पास क्या डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जी। तो x2 आपके पास क्या है, फाइनल पोजीशन है, और x1 आपके पास क्या है, इनिशियल पोजीशन है जी। तो आप जो x डिस्टेंस होगा वो इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x2 माइनस x1। तो हमने क्या किया, x2 की वैल्यू इंसर्ट की 26.8 प्लस माइनस 0.1 एंड माइनस x1 दैट इज 10.5 प्लस माइनस 0.1। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू को फाइनल वैल्यू से क्या करें, माइनस कर रहे हैं। अब इसमें ये देखें 26.8 में से हमने 10.5 क्या किया है, माइनस किया है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 16.3 आ गया जी। ये हमारे पास क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो आपने किया है जी, यानी हमने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किया है, तो आपका डिस्टेंस x आ गया है, तो वो हमने फाइंड आउट किया है। आगे आप देखें प्लस माइनस 0.2 जी। तो ये अब आपका क्वेश्चन अनुसार आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या थी, 0.1 सेंटीमीटर थी। यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर क्यों हो गई है, तो हमने बताया है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हों, अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। ये देखिए रूल के ऊपर ये मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी हम क्या करते हैं जब कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें अनसर्टेनिटी असेस करनी, टोटल अनसर्टेनिटी क्या करनी हो, फाइनल रिजल्ट से फाइंड आउट करनी हो, पता करना हो, तो क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। मतलब ये है कि हमने x2 मेजरमेंट ली तो वहां भी आपके पास क्या थी, ये देखें 0.1 सेंटीमीटर थी जी, ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी।
इसी तरीके से x1 जब मेजर किया तो भी आपके पास क्या था, 0.1 सेंटीमीटर था। कहते हैं जब हम चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, कहते हैं ये आपके पास जो आप अनसर्टेनिटीज है, ये देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, ये आपको उसमें क्या हो जाती हैं, ऐड होती हैं जी, अकॉर्डिंग टू द रूल। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर का मतलब है कि इतनी इसमें वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकती है, इतनी एक्चुअल से क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। और वो हम क्या करते हैं, ज्यादा एक्चुअल से ज्यादा होने का मतलब इतनी हम माइनस कर देंगे, और एक्चुअल से कम मेजरमेंट हो हम इतनी 0.2 सेंटीमीटर में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यूं इस तरीके से हमारे पास क्या है, in case of addition and subtraction we can find out the total assessment of uncertainty by adding the absolute uncertainty in case of addition and subtraction। यानी अगर हमने क्या करना हो, टोटल अनसर्टेनिटी असेस करनी, फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं। तो डी स्टूडेंट जी हमारे पास केस में लिखाकार है। नाउ डी स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट केस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम चाहते हैं कि टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी अब हम क्या करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यानी हमारा तरीकाकार क्या होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू फाइंड आउट द टोटल uncertainty in the final result regarding multiplication and division जी। तो डी स्टूडेंट्स देखें इधर आपके पास यहाँ रूल जो है, रूल लिखा हुआ है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड जी। तो पहले क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड जी, यानी इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन डी स्टूडेंट आपने पढ़ा कि टोटल अनसर्टेनिटी असेस करने के लिए आप क्या करते थे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड करते थे। लेकिन अब फॉर केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होगा, आपको पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज पता होंगी, फिर क्या करेंगे हम, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करने के बाद उन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। ये डी स्टूडेंट हमारे पास रूल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड फॉर फाइंड आउट द टोटल असेसमेंट एंड द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जी। तो हमारे पास क्या है, अगर हमने फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी असेस करनी हो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो रूल क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो ये हमारे पास इसका रूल है। तो डी स्टूडेंट्स चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं और हम इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है जी हमारे पास, कि हमने क्या किया है कि हमारे पास एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल वायर है, उसकी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आपने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था V = IR, ओम का लॉ पढ़ा था, और वहां से आपने इसे रीसेट की थी, इक्वेशन R = V/I किया था, यानी इक्वेशन को रीअरेंज करके R = V/I किया था। तो R से हमारा रेजिस्टेंस है, अपोजिशन एंड फ्लो ऑफ करंट, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और V आपके पास क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और I से मुराद क्या है, करंट है। तो हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि एक वायर है, उसमें से उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, करंट I उसमें से पास हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस R है। वो हमने रेजिस्टेंस R जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या है, इसमें फार्मूले में देखें V और I मौजूद है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर से मेजर किया जा रहा है, उसकी अनसर्टेनिटी कुछ और होगी। करंट I क्या है, वो एम्पेयर मीटर से मेजर किया जा रहा है, उसकी अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों यानी वैल्यू को कैलकुलेट करके, यूज करके इनकी अनसर्टेनिटीज को हम रेजिस्टेंस के अंदर क्या करेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी असेस करेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब कहते हैं जी कि हम जो है, हमारा जो टारगेट है, मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर, हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी अब हमारे से एग्जांपल में जो टारगेट है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस R में मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस V यूज हो रहा है और करंट I इस वायर में से फ्लो कर रहा है। यानी आपके पास वायर है, उसको हमने सर्किट में जोड़ रखा है, उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, और उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, और उसकी रेजिस्टेंस R = V/I। इसको फार्मूला को हम यूज करके
इसमें मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी फॉर द रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका तरीकाकार देखते हैं। तो डी स्टूडेंट्स से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कहता है वोल्टेज जो मेजर की गई जिस वोल्ट मीटर से, कहता है उसकी जो अनसर्टेनिटी आप पास देखेंगे 0.1 वोल्ट है। नहीं उससे जो उन्होंने वैल्यू मेजर की करंट की, कहता है दैट इज 5.2 वोल्ट उन्होंने मेजर किया है, और आप पास क्या प्लस माइनस 0.1 इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी 0.1 ज्यादा भी हो सकती है एक्चुअल वैल्यू से, और 0.1 आप पास कम भी हो सकती है। दूसरे लफ्ज में कहें आप पास का क्या लीस्ट काउंट है। कहता है जो करंट है, कहता है उसकी जो अनसर्टेनिटी उसमें से देखिए 0.05 एम्पियर, ये अब आपके पास क्या है देखें, यहाँ पास क्या है 0.84 और आपके पास क्या है करंट की वैल्यू है एम्पियर है, और इसमें प्लस माइनस 0.05 जो है एम्पियर उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो मौजूद है जी। तो अब हमने क्या करना है, यानी फार्मूले में इनकी वैल्यू यूज करके हमने रेजिस्टेंस आर की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी, हमारा टारगेट है। तो कहते हैं जी कि रूल में जैसे बताया गया कि परसेंटेज ऑन एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड जी। ये देखिए रूल में, रूल हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड जी। अब हमारा ये रूल है, इसका मतलब क्या होगा कि हमें इन दोनों की सेपरेटली अलग अलग वोल्टेज की और करंट आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें ये पहला स्टेप काम करना होगा। तो जी फाइंड आउट करते हैं द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर वोल्टेज V। तो उसका जो फार्मूला क्या है, दैट इज द लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू जी। तो ये हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करें इसे मल्टीप्लाई 100 करके हम क्या करेंगे इसे परसेंटेज में कर लेंगे जी। तो देखिए फार्मूला क्या है आपके पास, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये आपके पास अबाउट 2% जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है और वोल्टेज मेजरमेंट में, यानी जो वोल्टेज आपने मेजर किया है उसमें जो अनसर्टेनिटी आई है अबाउट 2% आई है। ये देखें जी हमने कैलकुलेट की, तो ये आपके पास अबाउट 2% तकरीबन आ गई है जी। फार्मूला इसका देख लें, दैट इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और मल्टीप्लाई 100 बाय 100 जो निकाल रखा है, ये आपके पास क्या है इन डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए किया है, और एंड पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो आपके पास क्या परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर करंट आई की, तो इसके लिए करनी है, तो ये आप पास देखते हैं लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है मेजर्ड वैल्यू। तो हमने इनको डिवाइड किया है, तो एंड पे मल्टीप्लाई 100 करने के बाद हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो नियरली कितनी है, अबाउट 6%। तो ये हमने क्या कर लिया है, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर ली है जी। अब हमारे पास क्या है जी, रूल देखें, रूल हमने फिर लिख रखा है जनाब, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ये हमारे पास क्या रूल है। तो ये देखें रूल के तहत हमने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस आर जो हमारी आएगी वो क्या कैसे आएगी, जिसकी अनसर्टेनिटी जो फाइंड आउट करनी है, दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया ऐड किया। देखें पहले मैं रूल को अंडरलाइन किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जी। हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब क्योंकि R इज इक्वल टू V ओवर आई, ये देखें जो फार्मूला आपके पास R इज इक्वल टू V ओवर आई, ये फार्मूला है, ये हम डिवाइड का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा, R की जो अनसर्टेनिटी है ये हमने असेस करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों अनसर्टेनिटीज परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हमें ऐड करना होगा। कहते हैं 2% आपके पास प्लस आपके पास 6%, हमने दोनों जो पिछले पेज पे पिछली स्लाइड में हमने जो फाइंड आउट की है, तो ये आपके पास वोल्टेज में 2% है और करंट में आपके पास क्या 6% है, ये आपके पास 2% प्लस 6% ऐड होगी, टोटल क्या बन गई, ये 8% बन गई। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस मेजर होगी उसमें जो मैक्सिमम टोटल अनसर्टेनिटीज होगी वो 8% होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में वोल्टेज और करंट आई की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी, दैट इज 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84,
तो कहते हैं कि इसको हमने कैलकुलेट किया तो आप पास क्या आ गई 6.19 ओम आ गई विद एन एरर ऑफ 8%। यानी हमने जैसे ऊपर रूल के मुताबिक क्या किया है, दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया है और फार्मूले में वैल्यूज क्या की है, इंसर्ट की हैं। वोल्टेज की वैल्यू इंसर्ट की 5.2 वोल्ट, करंट की वैल्यू इंसर्ट की 0.84 एम्पियर। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, 6.19 ओम आ गया जी। ये क्या है, ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है जी। और कहा जी विद एन एरर ऑफ 8%, यानी इसमें 8% का एरर मौजूद है। तो फिर हमने क्या किया, ये आपका 6.19 जो है इसको राउंड ऑफ किया, तो क्या है 9 ग्रेटर देन 5 था, तो सो आप पास 1 बढ़ के क्या हो गया 2 होगा, यानी आप पास राउंड ऑफ होकर रेजिस्टेंस कितनी बन गई 6.2 बन गई जी। आगे क्या है प्लस माइनस 0.5, ये कहां से आ गया जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। इसमें देखें कि हमने क्या किया 6.19 का 8% फाइंड आउट किया जी। ये तो लिखा है ना कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आई है वो कितनी है 6.19 ओम आई। हमने क्या किया इसका 8% निकाला है जी। इसका 8% निकालें तो ये आप पास क्या आ जाता है 0.5 आ जाता है। तो ये आप पास क्या है अनसर्टेनिटी किस में आ गई है, रेजिस्टेंस में आ गई है। और ये आप पास क्या है इट इज द 8% ऑफ 6.19 ओम। हमने क्या किया है 6.19 ओम का 8% निकाला है। क्योंकि ये देखिए ना कि हमने ये कहा विद एन एरर ऑफ 8%। ये देखिए विद एन एरर ऑफ 8%। तो हमने फिर क्या किया 6.19 के 8% निकाला है, तो कितना आया 0.5 आया। तो लिहाजा आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू 6.2 ओम विद लीस्ट काउंट ऑफ प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ 0.5 ओम। यानी ये आपके पास प्लस माइनस लीस्ट काउंट जो है ये असल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी 0.5 ओम जो है वो असल से ज्यादा भी हो सकता है और असल से कम भी हो सकता है। तो यूं हमने इस तरीके से क्या किया है, ये हमने असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या इस तरीके से हमने ये फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ गए फॉर पावर फैक्टर जी। यानी फॉर पावर फैक्टर से मुराद क्या है, हमने अब क्या करनी है वो कैलकुलेशन करनी है कि उसमें किसी फैक्टर की पावर क्या है मौजूद हो जी। इन उसमें इस तरह के जो अगर कैलकुलेशन होगी तो वो हम उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कैसे असेस करेंगे, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका रूल क्या होगा जी। ये अब हमारे पास क्या है फॉर, इसे कहते हैं फॉर पावर फैक्टर जी। यानी हमारी कैलकुलेशन में क्या है किसी फैक्टर की पावर भी मौजूद है जी। तो कहता है उसकी अनसर्टेनिटी, उसमें टोटल जो अनसर्टेनिटी असेस कैसे करेंगे, ये अब हमारे पास क्या है केस आ गया है फॉर पावर फैक्टर। तो डिस्टेंस का रूल क्या है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर दैट फैक्टर जी। कहता है कैलकुलेशन में जो फैक्टर है जिसकी पावर है तो क्या करें उसकी पावर को उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ क्या कर दें मल्टीप्लाई करा दें। ये हमारे पास रूल है मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ दैट फैक्टर। ये हमारा रूल है। हमने क्या करने से मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सफीर, हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। सफीर आप जानते हैं ना कि जो 3 डायमेंशनल हो, सर्कल आप देखा है वो 2 डायमेंशनल है। अब क्या है जब आप पास सफीर जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जैसे आप पास फुटबॉल के अंदर एरिया देख लें, जी आप पास क्या है 3 डायमेंशनल है। तो कहता है इस सफीर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इसका फार्मूला देखें v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखें आर क्यूब जो है ये आर आपके पास क्या है, ये वो फैक्टर है जिसकी पावर मौजूद है जी। आप इसमें देखें 4 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है जी। इसमें आर क्यूब जो है ये देखें रेडियस आर पे डिपेंड कर रहा है जी, यानी वॉल्यूम ऑफ सफीर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। लिहाजा ये रेडियस ही वो फैक्टर है जिसकी पावर 3 है जी। तो हमने ऊपर रूल क्या पढ़ा है मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर दैट फैक्टर जी। कहते हैं कि आपके पास जो पावर है उसको हमने क्या कर देना है 3 मल्टीप्लाई विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दैट फैक्टर में रेडियस में जो अनसर्टेनिटी उसके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो रूल के मुताबिक क्या होगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो है, यानी वॉल्यूम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी ये देखें 3 मल्टीप्लाई क्या है
परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड द रेडियस आर। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला है, यानी हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है जो जिस हमने मेजर करना है कि हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेजर करना है, तो इस फार्मूले का हम क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज होना है। फिर जब हम फार्मूला डिसाइड करते हैं भाई ये फार्मूला यूज होना है, तो हमने क्या करना है, उस फार्मूला का एनालिसिस करना है। कहता है उस फार्मूला का एनालिसिस किया तो इसमें देखें कि आपके पास क्या है, रेडियस आर पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये रेडियस आर वो फैक्टर है कि हमने क्या करना है, इसकी पावर 3 है, उसको हमने क्या करना है, पहले रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके उसकी पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट विल बी गिव अस प्रोसीजर टू फाइंड आउट द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट of the quantity which contain the power factor। तो ये आपके पास है जी। तो कहते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम का जो तरीकाकार है, पावर कितनी है, 3 है, सो 3 आपके पास क्या होगा, पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या होगा, रेडियस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर। तो हम जो है रेडियस आर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूं इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में टोटल अनसर्टेनिटी हम असेस कर लेंगे। तो ये इसका क्या है, तरीकाकार है, फार्मूला है जी। तो ये हम देख रहे हैं जी। कहता है अब हमने कहा जी रेडियस, इफ रेडियस इज मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर जी। अब हमने क्या किया है, इस रेडियस को किससे मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया जी। यानी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वर्नियर कैलिपर है। और फिर ये देखें लीस्ट काउंट जो उन्होंने दे दिया है वो आपके पास क्या 0.01 सेंटीमीटर है। यानी इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आपके पास 0.01 सेंटीमीटर है। और कहता है रेडियस जो हमने फाइंड आउट किया वो कितना है, 2.25 सेंटीमीटर है। और ये आपके पास क्या है, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मतलब प्लस माइनस एक्चुअल से ज्यादा भी हो सकता है और एक्चुअल से वैल्यू से कम भी हो सकता है। ये देखें उसी को हमने आगे जो बोला है उसको ये देखें हमने इधर स्टेप में लिख लिया थी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये ब्रैकेट में लीस्ट काउंट लिखा है, ये आपके पास क्या है प्लस माइनस इस लीस्ट काउंट का क्या गिवन है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने क्या करनी है, रेडियस की फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या देखें फार्मूला आपके पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड क्वांटिटी। आगे वही मल्टीप्लाई 100 बाई 100, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास क्या है अबाउट 0.4% जो है इस रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है। क्लियर होगी बात जी। यानी हमने ये देखा एग्जांपल में, हमने जो स्फीयर का रेडियस मेजर किया है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है और उसका लीस्ट काउंट क्या 0.01 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। फिर हमने क्या किया, इस रेडियस जो हमारा स्टेप था कि हमने रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला हमने अप्लाई किया और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आपके पास क्या रेडियस में जो आई है वो हमारे पास 0.4% आ गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ये देखें उसी फार्मूले के तहत जो फार्मूला हमने पिछली स्लाइड में ये किया था। ये देखें यहाँ पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम जो है ये आपके पास क्या 3 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस आर, ये जो हमने डिसाइड किया था इसमें अब हमने जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ये देखिए हमने इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये हमने फाइंड आउट की है। ये देखें ये आपके पास क्या है परसेंटेज है, ठीक है जी, ये मैं इधर लगा देता हूँ, मिस है, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है 3 मल्टीप्लाई 0.4%, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर 1.2% बन जाती है। यानी वॉल्यूम में जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम होगी वो आपके पास क्या 1.2% अनसर्टेनिटी होगी वॉल्यूम में। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, भाई वॉल्यूम कितने है। ये देखिए हमने फार्मूला फिर अप्लाई कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए 4 नंबर है, 3 नंबर है, ये 3.14 के पाई की वैल्यू है जी, जैसे आप 22/7 कहते हैं, ये पाई की वैल्यू ये आपका जो पाई वाला फैक्टर है ये इसकी वैल्यू क्या है 3.14 है। आगे आपका रेडियस की वैल्यू हमने क्या बताई गई गिवन है वो आपके पास क्या है 2.25 इसका क्यूब है। कहते हैं फाइनल वैल्यू जो कैलकुलेशन की जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो ये आपके पास है, दैट इज 47.689 क्यूबिक सेंटीमीटर थी विद 1.2% अनसर्टेनिटी थी। यानी इसमें जो अनसर्टेनिटी जैसे ऊपर बताया हूँ
ये आपके पास क्या है जो हमने कैलकुलेशन की वॉल्यूम में, दैट इज 1.2%। यानी हमने जो वॉल्यूम ये कैलकुलेट किया है, इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद कहता है इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इसकी वैल्यू में, कहता है इस वैल्यू में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, इसमें 1.2%। क्लियर होगी बात जी। अब हमने क्या किया, फिर इसको हमने राउंड ऑफ किया है जी। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया क्योंकि हमें डेसिमल पॉइंट एक ही काफी है। ये देखें आपके पास 9 और 8 ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन 5 है जी। कहते हैं जब हमने ड्रॉप किया तो 6 क्या बढ़ के 7 हो गया, तो ये आपके पास क्या होगा 47.7, ये हमारे पास राउंड ऑफ होके आ गया। आगे इसी मेजरमेंट का हमने क्या किया, 1.2% लिया है, ये हमारे पास कितना बना है 0.6 बना है। ये आपके पास क्या वॉल्यूम जो 47.7 आया है क्यूबिक सेंटीमीटर उसका 1.2% है, और ये आप कितना है 0.6 आया है। और जब ये हमारे पास पूरा जो आंसर आएगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू दैट इज 47.7 प्लस माइनस 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इतना क्या है ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये इतनी अनसर्टेनिटी क्या इसमें मौजूद है। ये परसेंट निकालने के बाद कहते हैं ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, ये 0.6 क्या आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, ये आपके पास क्या है टोटल असेसमेंट, हमने असेस